आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज बात राजनीति, अध्यात्म या धर्म के अलावा उस क्षेत्र की जिस क्षेत्र को किसी जमाने में इस देश की सबसे प्रमाणित और प्रामाणिक माना जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मीडिया की। एक समय था जब इस देश में प्रिंट मीडिया का राज हुआ करता था और प्रिंट मीडिया में भी कुछ ऐसे अखबार थे जिनके नाम से सरकारें भी थर-थर कांपती थी। उनमें से एक नाम ब्लिट्ज का था, एक नाम जनसत्ता का था, एक नाम इंडियन एक्सप्रेस का था, एक नाम दैनिक भास्कर का था, एक नाम वीर अर्जुन का था। तमाम ऐसे समाचार पत्र थे जिनमें छपी एक खबर पूरी संसद में हलचल मचा देती थी, सरकार में खलबली मचा देती थी। मैंने वो समय भी देखा है। मैंने साप्ताहिक समाचार पत्र निकालने का काम शुरू किया था 1982 में, और वो समय था कि एक साप्ताहिक समाचार पत्र में छपी खबर भी सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से संबंधित विभागाध्यक्ष को जाती थी और उन पर कोई कार्रवाई होती थी। धीरे धीरे प्रिंट मीडिया का महत्व कुछ कम हुआ। यद्यपि अभी इस मीडिया को कोई कम कर सकता भी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर शुरू हुआ। यद्यपि प्रिंट मीडिया में भी जो बड़े नाम थे वो बड़े पूंजीपतियों के ही अखबार हुआ करते थे, और वो बड़े पूंजीपति भी सरकार के इशारों पर ही चलते थे। लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने अपने मालिकों की भी बात मानने से मना कर दिया करते थे। मुझे याद है अरुण शौरी का वो लेख जिसने महाराष्ट्र की अब्दुल रहमान अंतुले सरकार को गिरा दिया था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो 100% केवल पूंजीपतियों का होकर रह गया, क्योंकि उसके लिए छोटी बहुत धनराशि की आवश्यकता नहीं थी, करोड़ों की धनराशि की आवश्यकता थी। और वो करोड़ों की धनराशि केवल कोई पूंजीपति ही लगा सकता था, और पूंजीपतियों ने लगाया और उसका भरपूर फायदा भी उठाया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी एक युग था। कभी दूरदर्शन का बोलबाला हुआ करता था, जिसकी खबरों को भी लोग 100% सत्य मानते थे। यद्यपि वो पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में था, लेकिन उसके बाद भी लोग दूरदर्शन की खबरों को सही मानते थे। बाद में तमाम निजी प्राइवेट चैनल आए। इन चैनलों ने मीडिया की विश्वसनीयता को एकदम समाप्त कर दिया। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। अभी जब मई जून में भारत पाकिस्तान का 2-3 दिन का ये छद्म युद्ध हुआ था, उस समय भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरे संसार में जिस तरह की हमारी हंसी कराई, वो अभी भूला नहीं है। किसी ने कराची पर कब्जा कर लिया, किसी ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, किसी ने बलूचिस्तान को अलग कर दिया, किसी ने पीओके को अलग कर दिया, और नतीजा क्या निकला? टाए टाए फिस।
आज वर्ल्ड रैंकिंग में भारत का 100 से नीचे नंबर है प्रेस मीडिया की आजादी में, और ये हमारे लिए गर्व की नहीं शर्म की बात है, जिसको इस देश के प्रधानमंत्री मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। उस डेमोक्रेसी में मीडिया का इतना अधोपतन हो जाना ये निसंदेह तानाशाही को जन्म देने वाला है। किसी विद्वान ने कहा था कि जब मीडिया आपके फेवर में बोलने लगे तो ये मान लेना कि अब वो सरकार तानाशाह होने वाली है। मैं एक बहुत छोटा सा मामूली सा एक YouTube चैनल चलाता हूं। मुझसे अक्सर लोग कमेंट में प्रश्न पूछते हैं कि आप भाजपा विरोधी हैं, आप सरकार विरोधी हैं। मैं उनको आज सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहता हूं। पत्रकारिता का पहले पूरा मतलब समझो। पत्रकारिता वो नहीं होती जो सरकार आपको खबर देती है, पत्रकारिता वो होती है जो सरकार आपसे खबर छिपाती है। और सरकारी खबरों पर आधारित पत्रकारिता को हितोपीत पत्रकारिता कहा जाता है। इतना नैतिक साहस कम हो जाना, केवल अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के लिए देश के सामाजिक दायित्वों को भूल जाना, ये बहुत बाद में देखा गया है। कभी इस जमाने में मुंशी प्रेमचंद, गणेश शंकर विद्यार्थी, कन्हैयालाल नंदन जैसे लोग पत्रकार भी हुआ करते थे, जिनका एक सम्मान भी था, सत्कार भी था और सरकारों को भय भी था। आज ऐसे पत्रकार कहां हैं? इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में वर्तमान समय में अगर मैं देखूं, निष्पक्ष रूप से देखूं, यद्यपि किसी चैनल का नाम लेना नहीं चाहिए, फिर भी मैं कुछ पत्रकारों के नाम जरूर लूंगा जो निश्चित रूप से आज के इस युग में भी पत्रकारिता के अपने नैतिक मूल्यों का निर्वहन कर रहे हैं। और उनमें से पहला नाम अगर मुझको किसी का लेना पड़े तो निसंदेह संदीप चौधरी का होगा। वो संदीप चौधरी जिन्होंने पत्रकारिता की अपनी मूलभूत परिभाषा को नहीं छोड़ा है, जिन्होंने राजनीतिज्ञों को उनके जन्मदिन की बधाई देना भी स्वीकार नहीं किया है। दूसरा नाम रेणुका चौधरी का भी है। इन दो के अलावा TV9 ज्वाइन करने के पहले अमिताभ अग्निहोत्री भी एक पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन TV9 ज्वाइन करने के बाद वो पूरी तरह से एक पार्टी के हो गए हैं और पार्टी के अंधभक्त भी बन गए हैं। ये कुछ उदाहरण थे साथियों। अभी आपको मैं लेटेस्ट उदाहरण बताता हूं। 16 तारीख को महाराष्ट्र के नगर निकायों के चुनाव के परिणाम आए और इन चुनाव परिणामों को इस नेशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस तरह से प्रसारित किया जैसे भाजपा की भयंकर जीत हो गई हो और उस जीत में सारे दल उड़ गए हैं। किस तरह से हाइप बनाई जाती है, किस तरह से खबरें बनाई जाती हैं, शर्म आती है उन एंकरों के ऊपर जो भाजपा प्रवक्ता के रूप में विरोधियों से प्रश्न करती हैं, जबकि प्रश्न हमेशा सत्ता पक्ष से होना चाहिए था, लेकिन प्रश्न वो विपक्ष से करती है। मैं मुद्दे से हट जाऊंगा। बात महाराष्ट्र
के नगर निकाय चुनाव की। सन 2000 2021 में 87 सीटें, 82 सीटें और 2026 में बृहन मुंबई में 89 सीटें। केवल 7 सीटों का अंतर आया भाजपा में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको भाजपा की एक तरफा जीत बता दी है। यदि वो भाजपा की एक तरफा जीत थी तो महाराष्ट्र की 29 नगर निकायों में से 27 नगर निकायों पर कब्जा करने का दावा करने वाले देवेंद्र फडणवीस, तो वो जादू कहां चला गया जब महाराष्ट्र की 5 नगर निकायों में कांग्रेस का कब्जा हो गया। यहां तक कि आरएसएस के गढ़ भाजपा मुख्यालय के केंद्र बिंदु नागपुर में भी कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर करके आई। पूरे महाराष्ट्र के इस नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने 350 से ज्यादा पार्षद चुने गए पार्षद, और वो तब था जब उन्होंने महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ करके चुनाव लड़ा था। और जो तथ्य है वो तो है ही है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कांग्रेस को महाराष्ट्र में समाप्त घोषित कर दिया, वो एक तरीके का अतिशयोक्ति ही था। यद्यपि मैं किसी दल से कोई मतलब नहीं रखता, मेरा अपना एक उसूल है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। लेकिन सवाल केवल सत्य और असत्य का है कि किस तरह से ये नेशनल मीडिया भाजपा को तानाशाह बना रही है और इस देश को भी बांग्लादेश, पाकिस्तान और ईरान के रास्ते पर लिए जा रही है। यदि मीडिया सजग हो जाए, मीडिया स्वतंत्र हो जाए, मीडिया साहसी हो जाए, तो किसी के औकात नहीं है कि इस देश को अपनी जागीर बना ले। आज सिर्फ बस इतना। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला का एक विनम्र अनुरोध और स्वीकार कर लीजिए। यदि अभी तक आपने फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से फतेहपुर हलचल को कुछ राहत मिल जाएगी, कुछ सहायता मिल जाएगी, जिसके लिए हम आपके आभारी होंगे। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।